नमस्कार। भारत के शानदार मंदिर ये सिर्फ पूजा पाठ की जगह ही नहीं है, बल्कि ये तो इतिहास, कला और संस्कृति की जीती जागती मिसालें हैं। तो चलिए आज इन्हीं अविश्वसनीय मंदिरों और इनके पीछे के महान संस्थापकों की दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। लेकिन हाँ, एक मुश्किल तो आती है। इतने सारे राजाओं और राजवंशों के नाम याद रखना, चाहे वो एग्जाम के लिए हो या जनरल नॉलेज के लिए, काफी मुश्किल हो जाता है। पर फिक्र की कोई बात नहीं। आज हम कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स देखेंगे कि ये नाम आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने पहले हिस्से में हम उन मंदिरों को देखेंगे जो किसी राजा के बड़े से सपने की तरह हैं, जिन्हें उन्होंने पत्थरों में हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। और हाँ, इनको याद रखने के सबसे आसान तरीके भी जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ओडिशा के शानदार कोणार्क सूर्य मंदिर की। सोचिए, इसे गंग वंश के राजा नरसिंह देव प्रथम ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था। ये मंदिर सूर्य देव के एक बहुत बड़े रथ की तरह बनाया गया है। कमाल है ना। अब आती है इसको याद रखने की मजेदार ट्रिक। देखिए, हम सब सूर्य को सूर्य देव कहते हैं, है ना। बस अब संस्थापक के नाम पर गौर कीजिए, नरसिंह देव। सूर्य एक देव है और संस्थापक के नाम में भी देव आता है। हो गया ना याद। अच्छा, अब यहाँ से चलते हैं महाबलीपुरम के अद्भुत रथ मंदिरों की ओर। ये कोई मामूली मंदिर नहीं है। इन्हें एक ही बहुत बड़ी चट्टान को तराशकर बनाया गया है और इनके संस्थापक के पीछे की कहानी भी उतनी ही पावरफुल है। देखिए, यहाँ की ट्रिक तो हमारी पौराणिक कथाओं से ही जुड़ी है। जब भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था तो वो कितने शक्तिशाली हो गए थे, मतलब महाबली। तो बस इसी महाबली से बना महाबलीपुरम और नरसिंह से बने इसके संस्थापक नरसिंह वर्मन प्रथम। है ना एकदम आसान कनेक्शन। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर। इसमें हम देखेंगे कि कैसे हमारी आस्था और उस दौर के शक्तिशाली राजवंशों ने मिलकर भारत के पवित्र नक्शे को एक नया आकार दिया। ये कनेक्शन आज भी इन मंदिरों में महसूस किया जा सकता है। काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास काफी उथल-पुथल से भरा रहा है। इसे कई बार तोड़ा गया और फिर से बनाया गया। 1194 में इसे तोड़ा गया, फिर 1669 में औरंगजेब ने इसे नष्ट करके ज्ञानवापी मस्जिद बनवाई। लेकिन देखिए, आस्था की लौ कभी बुझी नहीं और 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने आज का मंदिर बनवाया। ये मंदिर अपने आप में हिम्मत और मजबूती की एक मिसाल है। अब बात करते हैं तमिलनाडु के विशाल, बहुत ही विशाल बृहदेश्वर मंदिर की। ये चोल आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है और इसे महान राजा राजराज चोल प्रथम ने बनवाया था। इसकी बनावट और भव्यता आज भी लोगों को हैरान कर देती है। इसे याद रखने की ट्रिक तो इसके नाम में ही छिपी है। बृहदेश्वर शब्द को जरा तोड़कर देखते हैं। बृहद यानी बड़ा और ईश्वर मतलब शासक। तो अब सोचिए, एक बृहद देश पे कौन राज करेगा? भाई, राजाओं का राजा यानी राज। इसीलिए बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया राजराज चोल प्रथम ने। चलिए अब जरा स्पीड बढ़ाते हैं और कुछ और मंदिरों और उनके संस्थापकों को फटाफट कुछ और मजेदार ट्रिक्स से याद करते हैं। मीनाक्षी मंदिर, मदुरै। अच्छा, मीन का मतलब क्या होता है? मछली। और मछलियां अक्सर अपने कुल यानी अपने समूह में रहती हैं। बस इसी कुल से याद रखिए संस्थापक का नाम कुलशेखर पांड्या। खजुराहो के मंदिर। अब सोचिए, अगर अच्छे और महंगे खजूर खरीदने हो तो क्या करना पड़ेगा? हो सकता है दोस्तों से चंदा इकट्ठा करना पड़े। बस इसी चंदा से याद रखिए चंदेल शासक। पुरी का जगन्नाथ मंदिर। जगत का मतलब क्या है? ये पूरा ब्रह्मांड। और ये ब्रह्मांड कैसा है? ये तो अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है। बस इसी अनंत से आपको याद आएगा संस्थापक का नाम, अनंत वर्मन चोडगंग। और आखिर में बात करते हैं मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर की। इसे 1801 में लक्ष्मण विठू और देवबाई पाटिल ने बनवाया था। मतलब ये बाकी मंदिरों के मुकाबले काफी नया है, लेकिन आज ये भारत के सबसे अमीर मंदिरों में से एक गिना जाता है। तो इन सभी उदाहरणों से हमने क्या सीखा? यही कि ये मंदिर सिर्फ पत्थर और ईंट की इमारतें नहीं हैं। ये उन राजाओं की सोच, उनकी आस्था और उनके समय की कहानी सुनाते हैं, जो आज भी हमारे साथ है।
तो चलिए एक बार जल्दी से दोहराते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर सूर्य देव से नरसिंह देव। बृहदेश्वर मतलब बड़ा देश जिस पर राज करे राजराज। महाबलीपुरम जहां नरसिंह अवतार की महाबली शक्ति है तो नरसिंह वर्मन। और खजुराहो के लिए चंदा यानी चंदेल शासक। और अंत में एक सवाल ये भी उठता है कि इन महान राजाओं और उनकी बनाई इन धरोहरों की विरासत का आज हमारे लिए मतलब क्या है। असल में ये हमें सिर्फ इतिहास नहीं सिखाते बल्कि हमारी संस्कृति और नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो आप मान के चलिए हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता ही आता है, खासकर एसएससी और रेलवे में। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मशहूर मंदिरों की और उन्हें बनवाने वाले महान लोगों की। तो चलिए शुरू करते हैं ये शानदार सफर। देखिए, अगर आप एसएससी या रेलवे जैसे एग्जाम्स की तैयारी में लगे हैं तो ये टॉपिक आपके 3 से 6 नंबर पक्के करवा सकता है। बिल्कुल 3 से 6 नंबर। तो चलो आज इन नंबरों को अपनी जेब में डाल ही लेते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि कौन से मंदिर एग्जाम्स के लिए जरूरी हैं। फिर उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम मध्य भारत के मंदिरों को जानेंगे। और सबसे मजेदार, इन्हें याद रखने की कुछ कमाल की ट्रिक्स भी सीखेंगे। आखिर में पिछले सालों के कुछ सवाल भी हल करेंगे। तो पहला सवाल, आखिर ये टॉपिक इतना जरूरी है ही क्यों? देखिए, बात सीधी सी है। मंदिर, उन्हें किसने बनवाया, कौन सा राजवंश था, ऐसे सवाल जनरल नॉलेज में खूब पूछे जाते हैं। और ये वो टॉपिक हैं जहां से नंबर लाना काफी आसान है। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं उत्तर और पूर्वी भारत से। देखते हैं वहां की शानदार वास्तुकला को, जहां सचमुच हर पत्थर कुछ कहता है। अच्छा, यहाँ देखिए, हर नाम एक पूरा इतिहास है। काशी विश्वनाथ मंदिर, जिसे आज हम देखते हैं, उसे 1780 में अहिल्याबाई होल्कर ने बनवाया था। फिर है बिहार का महाबोधि मंदिर, जिसकी नींव सम्राट अशोक ने रखी। और हाँ, ओडिशा के 2 नगीने, कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे बनवाया नरसिंहदेव प्रथम ने, और पुरी का जगन्नाथ मंदिर, जो अनंत वर्मन चोड़गंगा ने बनवाया था। ये नाम दोस्तों एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। चलिए अब चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ, जहां द्रविड़ वास्तुकला के असली चमत्कार देखने को मिलते हैं। ये वो मंदिर हैं जो अपनी भव्यता और उन विशाल गेटवेज, जिन्हें गोपुरम कहते हैं, के लिए जाने जाते हैं। जरा यहाँ नजर डालिए। चोल वंश की शान बृहदेश्वर मंदिर, जिसे बनवाया राजराज चोल प्रथम ने। फिर आता है मदुरै का खूबसूरत मीनाक्षी मंदिर, ये पांड्य वंश की देन है। और महाबलीपुरम के वो अद्भुत रथ मंदिर, उन्हें बनवाया पल्लव राजा नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। और आखिर में हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर, जो हमें महान विजयनगर साम्राज्य की याद दिलाता है। और हमारी दक्षिण की यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। केरल का पद्मनाभ स्वामी मंदिर, इसे बनवाया था त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा ने। कर्नाटक में होयसल वंश का बेहतरीन नमूना है चिन्नकेशव मंदिर। रामेश्वरम का पवित्र रामनाथ स्वामी मंदिर पांड्य राजवंश से जुड़ा है। और तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर का शुरुआती निर्माण पल्लव रानी सामवई ने करवाया था। अब रुख करते हैं पश्चिम और मध्य भारत का। यहाँ हमें आर्किटेक्चरल स्टाइल्स का एक बहुत ही अनोखा मिश्रण देखने को मिलता है। अच्छा, इस पर खास ध्यान दीजिए। गुजरात का सोमनाथ मंदिर, जिसका आज का रूप सरदार पटेल के प्रयासों से बना। राजस्थान के दिलवाड़ा के बेहद खूबसूरत जैन मंदिर। फिर मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर, जिन्हें चंदेल राजवंश ने बनवाया। और हाँ, एलोरा का कैलाश मंदिर। सोचिए, एक ही चट्टान को ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम का ये कारनामा तो बस लाजवाब है। ठीक है, तो इतनी सारी जानकारी, इतने सारे नाम याद कैसे रहेंगे? फिक्र मत कीजिए, अब बारी है कुछ ऐसी मजेदार ट्रिक्स की जो इन सब नामों को दिमाग में एकदम फिट कर देंगी। पहली ट्रिक देखिए, बृहदेश्वर। इसमें शब्द छिपा है देश। और एक इतने बड़े देश को कौन चलाएगा? कोई राजा, बल्कि राजाओं का राजा, यानी राजराज। बस, बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया राजराज चोल प्रथम ने। है ना एकदम सिंपल। अब मीनाक्षी मंदिर को देखिए। मीन मतलब मछली, और मछलियां कहाँ रहती हैं? अपने कुल में, अपने झुंड में। तो कुल से याद रखिए कुलशेखर। हो गया, मीनाक्षी मंदिर बनवाया कुलशेखर पांड्या ने। ये ट्रिक एग्जाम में कभी भूलने नहीं देगी। और ये वाली तो और भी मजेदार है, महाबलीपुरम।
जरा सोचिए, जब भगवान विष्णु ने नरसिंह का अवतार लिया था तो वो कितने शक्तिशाली, कितने महाबली हो गए थे। तो महाबलीपुरम के मंदिर किसने बनवाए? नरसिंह वर्मन ने। ये कहानी याद रहेगी तो नाम भी याद रहेगा। और ये एक बोनस टिप है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के साल याद रखने के लिए। देखिए, 83 में एलोरा, फिर 84 में कोणार्क और महाबलीपुरम, 86 में हम्पी और खजुराहो, और ठीक अगले साल 87 में बृहदेश्वर। बाद में 2002 में महाबोधि और सबसे लेटेस्ट 2023 में होयसल मंदिर। तो चलिए, अब है असली टेस्ट का टाइम। देखते हैं कि जो कुछ भी हमने सीखा और जो ट्रिक्स देखी वो काम करती हैं या नहीं। ये रहे पिछले एग्जाम्स में आए हुए कुछ सवाल। पहला सवाल, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? याद कीजिए, अभी हमने बात की थी। जी हाँ, बिल्कुल सही, गंगवंश के नरसिंह देव प्रथम ने। अगला सवाल, बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तंजावुर का वो विशाल मंदिर। ट्रिक याद है ना? एकदम सही, बड़ा देश चलाएगा राजाओं का राजा। जवाब है राजराज चोल प्रथम। बहुत बढ़िया। सवाल नंबर 3, खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश ने करवाया था? इसका सही जवाब है चंदेल वंश। इसको याद रखने के लिए सोच सकते हैं कि खजूर खरीदने के लिए चंदा चाहिए। और ये रहा आखिरी सवाल आज का। काशी विश्वनाथ मंदिर का जो आज का स्वरूप है उसे किसने बनवाया था? और सही जवाब है महान शासक अहिल्याबाई होलकर। शाबाश। आखिर में बस एक सवाल, ये जो मंदिर हैं ये सिर्फ पत्थर की इमारतें या एग्जाम के सवाल तो नहीं है ना? है ना? हर एक मंदिर अपने आप में भारत के इतिहास, उसकी कला और लोगों की आस्था की एक जीती जागती कहानी है। तो असल में ये सभी मंदिर मिलकर भारत की कहानी